हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शिव जी की पूजा करने की संपूर्ण सामग्री। सावन के महीने में शंकर भगवान की पूजा की जाती है और भगवान शिव को काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे नहीं चढ़ाई जाती हैं। महाशिवरात्रि हो या सोमवार या भगवान शिव के सावन के व्रत, इनकी पूजा के दौरान कुछ चीज़ों को शामिल करना बेहद ज़रूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन में शिव जी की पूजा के लिए किन किन चीज़ों का होना बेहद ज़रूरी होता है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सावन के महीने में भगवान शिव, माता पार्वती की विधिवत पूजा की जाती है। जो भक्त सच्चे मन से इनकी पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव की पूजा करने जा रहे हैं तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप पूजा करें। तो आइए जानते हैं कि किन किन चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले है जल। शिव जी पर जल चढ़ाना सबसे ज़रूरी होता है। यह शुद्धता और शांति का प्रतीक होता है। ऐसे में शिवलिंग का जलाभिषेक करने से मन शांत रहता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो शिव जी की पूजा के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जल। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप 1 लोटा जल शिव जी को जरूर चढ़ाएं। 1 लोटा जल चढ़ाने से ही शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है दूध। दूध शिव जी को बेहद प्रिय होता है। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मानसिक शांति मिलती है। उसके बाद है दही। दही सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। देखिए, भगवान शिव को सफ़ेद रंग की चीज़ें ज़्यादा प्रिय होती हैं, इसलिए उन्हें दही और दूध का अभिषेक कराया जाता है। तीसरा है शहद। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से जीवन में मिठास आती है और वाणी मधुर होती है। साथ ही स्वास्थ्य अच्छा रहता है। शिवलिंग पर शहद चढ़ाना भी अति उत्तम माना जाता है। अगला है घी। घी शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक होता है। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से जीवन में सफलता मिलती है। अगला है धतूरा। धतूरा भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। धतूरा चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सावन के महीने में धतूरा चढ़ाना अति उत्तम माना जाता है। अगला है फूल। शिव जी को सफ़ेद फूल जैसे चमेली और मोगरा के फूल बेहद प्रिय होते हैं। सावन के महीने में शिवलिंग पर सफ़ेद रंग के फूलों को चढ़ाने से आर्थिक लाभ मिलता है। अगला है बेलपत्र। बेलपत्र शिव जी की पूजा में अति उत्तम होती है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। अगला है फल। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर फल चढ़ाने से जीवन में समृद्धि और खुशहाली आती है। एक बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग पर कभी भी कोई फल ऊपर की तरफ नहीं चढ़ाना चाहिए, इसे हटाकर ही फल को रखें। अगला है भस्म। भस्म वैराग्य और अहंकार त्यागने का प्रतीक है। इसे शिव जी को चढ़ाने से मन में शांति आती है। अगला है चंदन। चंदन ठंडक और शांति का प्रतीक है। ऐसे में शिवलिंग पर चंदन लगाने से मन और मस्तिष्क शांत रहते हैं। आप शिव जी की पूजा में सफ़ेद चंदन इस्तेमाल करें। अगला है धूप और दीप। धूप और दीप जलाने से घर का माहौल शुद्ध होता है। कोई भी पूजा होती है, दिया जलाना अति उत्तम माना जाता है और हर पूजा में दीपक जलाना चाहिए। इसी तरह शिवलिंग की पूजा आप करते हैं तो दिया और धूप जरूर जलानी चाहिए। अगला है अक्षत। अक्षत यानी साबुत चावल पूर्णता और समृद्धि का प्रतीक होता है। शिवलिंग पर चावल चढ़ाना भी अति उत्तम होता है। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगला है भांग। भांग शिव जी को अति प्रिय होती है। इसे चढ़ाने से ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है। अगला है वस्त्र। शिव जी को वस्त्र अर्पित करना चाहिए। वस्त्र चढ़ाना सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक होता है। शिव जी को आप सफ़ेद जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं।
अगला है समीपत्र। भगवान शिव की पूजा में आप समीपत्र भी चढ़ाएं। समीपत्र चढ़ाना बेहद ही शुभ माना जाता है। भगवान शिव को समीपत्र अति प्रिय होता है। तो ये है सावन के महीने में शिव जी की पूजा में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय माता दी, ओम नमः शिवाय।